बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भारत में युवाओं की गूंजती आवाज़। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा है, क्या देश में युवाओं और सोशल मीडिया का गुस्सा किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है। नीट परीक्षा लीक का मामला हो, जंतर मंतर पर प्रदर्शन, या फिर से चर्चा में आई अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी, आखिर सच क्या है और कितना फैलाया जा रहा है नैरेटिव। आज के इस वीडियो में हम इसे पूरे घटनाक्रम और इसके पीछे के निष्पक्षता से समझेंगे। नीट पेपर लीक, डिजिटल नेटवर्क से लेकर संसद तक का बवाल, 22 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य जब एक रात के व्हाट्सएप मैसेज और टेलीग्राम ग्रुप में बिकने लगे तो गुस्सा स्वाभाविक है। जयपुर के प्रिंटिंग प्रेस से शुरू हुई यह धांधली कैसे एक कंसल्टेंसी के जरिए हॉस्टल और कोचिंग सेंटरों के छात्रों तक पहुंची, इसने पूरे एजुकेशन सिस्टम की पोल खोल दी। जनता और युवाओं का आक्रोश, जब कोचिंग टीचर्स और बच्चों ने आवाज़ उठाई तो पहले इसे नज़रअंदाज किया गया, लेकिन फिर सीबीआई की एंट्री हुई, गिरफ्तारियां हुई और सरकार को सफाई तक देना पड़ी। बड़ा सवाल, क्या सिर्फ किसी के इस्तीफे या कुछ माफियाओं की गिरफ्तारी से भारत का परीक्षा सिस्टम रातों रात सुधर जाएगा, या सड़कों पर उठने वाले इस बवंडर के पीछे कोई राजनीति की मंशा भी थी। आंदोलन का नैरेटिव और राजनीति का खेल। लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन जब छात्रों के निष्पक्ष आंदोलन में राजनीतिक दल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपना एजेंडा चलाने लगते हैं तो असली मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है। संसद के घेराव से लेकर सोशल मीडिया ट्रेंड्स तक कई विश्लेषणों का मानना है कि इन आंदोलन के पीछे सिर्फ छात्र नहीं बल्कि अलग अलग विचारधाराओं, संगठनों के अपने हित भी जुड़े थे। सोचने वाली बात, क्या डिजिटल दौर में हमें जो सच दिखाया जा रहा है वो 100% सच है, या फिर यह सिर्फ व्यूज और राजनीति के फायदों का खेल है। भविष्यवाणी और महाविनाश की चेतावनी। दूसरी तरफ ओडिशा के संत अच्युतानंद जी की प्रसिद्ध भविष्यवाणी को लेकर भी इंटरनेट पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं और विश्व युद्ध, यूरोप अमेरिका में जल प्रलय, उत्तरी ध्रुव का पिघलना, मरुस्थल में बाढ़ और 2025 से 2032 के बीच महाविनाश या कलयुग के अंत जैसी बातों तेजी से शेयर हो रही है। भविष्यवाणी के अनुसार बचाव का मार्ग, आचरण में सुधार करना होगा, शाकाहार, नशा मुक्त जीवन और सत्य अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा, दिन में 3 समय ध्यान और ईश्वर की भक्ति करना पड़ेगा। भागवत पठन, श्रीमद् भागवत महापुराण का नियमित पाठ और माधव नाम का निरंतर जाप करने से आप इस कली के महाविनाश के प्रकोप से बच जाएंगे। तो निष्कर्ष में हम यह पहुँचते हैं कि चाहे देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात हो या आने वाले प्राकृतिक संकटों से निपटने की, समाधान केवल आक्रोश फैलाने में नहीं बल्कि सही दिशा में काम करने में है। परीक्षाओं में पारदर्शिता और युवाओं के अधिकारों के लिए जागरूक होना जरूरी है, लेकिन किसी राजनीतिक एजेंडे का शिकार बनना नहीं। वही धार्मिक ग्रंथों और भविष्यवाणियों से सीख लेकर हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और अनुशासन अपनाना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या व्यवस्था आंदोलन से सुधरेगी या आत्मा मंथन से? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। जय जगन्नाथ, जय अच्युतानंद, जय मालिका, जय हिंद।